दुनिया के हर बड़े साम्राज्य को कुचलने के बाद इतिहास का सबसे खूंखार विजेता एक ऐसी अदृश्य ताकत से टकराया जिसने उसके कदम हमेशा के लिए रोक दिए। ये सिकंदर महान था, एक ऐसा सेनापति जिसने अपनी आधी जिंदगी जंग के मैदान में बिताई और कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उसके सैनिक उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक जीवित देवता मानने लगे थे। इस अजेय सेना की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने समय के सबसे विशाल और शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। सिकंदर के मैसेडोनियाई सैनिक बेहिसाब दौलत से लदे हुए थे। सालों के खूनी संघर्ष ने उन्हें इतना निडर बना दिया था कि उन्हें लगता था दुनिया की कोई भी फौज उनकी फैलेंक्स युद्ध नीति को तोड़ नहीं सकती। अब सिकंदर एक ऐसी अनजान सरहद पर खड़ा था जहां से आगे का भूगोल और युद्ध करने के तरीके यूनानियों के लिए पूरी तरह एक रहस्य थे। भारत की सीमा में कदम रखना एक ऐसे टकराव की शुरुआत थी जहां एक परखी हुई सैन्य मशीन का सामना पूरी तरह अनजानी चुनौतियों से होने वाला था। भारत में प्रवेश करना ही अपने आप में एक खौफनाक अनुभव था। हिंदू कुश के ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए सिकंदर की सेना बुरी तरह थक चुकी थी। पहाड़ियों से उतरते ही उनका सामना राजा पोरस और उनकी सेना से हुआ। झेलम नदी के किनारे लड़े गए इस युद्ध ने सिकंदर को पहली बार एहसास कराया कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक है। भारतीय सेनाओं ने आखिरी सांस तक यूनानियों का डटकर मुकाबला किया। लड़ाई इतनी भयानक और खूनी थी कि सिकंदर के अनुभवी सैनिक भी इस कत्लेआम को देखकर सहर उठे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका कुछ और था, भारतीय युद्ध हाथी। यूनानी सैनिकों ने इससे पहले रणभूमि में ऐसे विशालकाय और खूंखार जानवरों का सामना कभी नहीं किया था, जो उनके सैनिकों को तिनकों की तरह बिखेर रहे थे। सिकंदर ने ये युद्ध जीत तो लिया, लेकिन इस भयंकर खून खराबे ने एक आसान जीत के उस भरोसे को बुरी तरह डिगा दिया जो उसकी सेना फारस से साथ लेकर आई थी। थकी हुई सेना जब झेलम के किनारे अपने घाव भर रही थी, तब सिकंदर के गुप्तचर पूरब से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर लेकर लौटे। गंगा नदी के ठीक पार एक ऐसा साम्राज्य उनका इंतजार कर रहा था जिसकी विशालता की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नंद साम्राज्य, जिसकी राजधानी मगध थी। इस चार्ट को देखिए। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार नंद राजा के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 युद्ध रथ और 6,000 युद्धार्थी तैनात थे। सिकंदर की सेना इस आंकड़े के सामने एक बिंदु जैसी थी। मगध का शासन तंत्र बेहिसाब दौलत और अभेद्य किलेबंदी पर टिका था, जिसे पार पाना सिकंदर की थकी हुई सेना के लिए एक असंभव चुनौती जैसा था। हजारों मील का सफर, अपनों से दूरी और मौत के इस भयानक आंकड़े को सुनकर मैसेडोनियाई सैनिकों का हौसला पूरी तरह टूट गया। और फिर वही हुआ जिसकी सिकंदर ने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी सेना ने बगावत कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि वे पूरब की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। अंततः मगध के सैन्य बल की भयावहता ही वो कारण बनी जिसने दुनिया की सबसे अनुशासित सेना का मनोबल बिना किसी सीधी जंग के ही ध्वस्त कर दिया। सिकंदर के लिए ये अपमान असहनीय था। वो 3 दिनों तक अपने तंबू में बंद रहा, गुस्से में तड़पता रहा, इस उम्मीद में कि उसकी सेना अपना फैसला बदल लेगी। लेकिन जब उसे समझ आ गया कि एक डरी हुई और विभाजित सेना मगध के सम्राट को नहीं हरा सकती, तो उसने वो फैसला लिया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं लिया था, पीछे हटने का फैसला। और इसी के साथ यूनान से शुरू हुई ये विश्व विजय यात्रा पंजाब की इन्हीं नदियों के किनारे हमेशा के लिए ठहर गई। यही उसके साम्राज्य की आखिरी पूर्वी सीमा बन गई। इतिहास की विडंबना देखिए। नंद साम्राज्य ने बिना एक भी सैनिक भेजे, बिना एक भी तलवार उठाए, दुनिया के सबसे महान विजेता को अपनी दहलीज से वापस लौटा दिया। सिकंदर भले ही एक देवता के रूप में सिक्कों पर अमर हो गया, लेकिन भारत की उस विशाल शक्ति के खौफ ने आने वाली कई पीढ़ियों तक पश्चिमी आक्रमणकारियों के लिए एक चेतावनी की दीवार खड़ी कर दी। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े विजेता किसी दुश्मन के हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी इंसानी सीमाओं और एक अजेय साम्राज्य की खामोश ताकत के सामने घुटने टेक देते हैं। अगर आपको इतिहास की ये गहरी और अनकही कहानियां पसंद हैं, To make sure to subscribe this YouTube channel for more videos.